गुड मॉर्निंग बेटा। पिछली क्लास में अपन ने पढ़ लिए थे प्यारे बच्चों डी ब्रॉगली कंसेप्ट एंड हाइजीन पर अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी किसकी बेटा? इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ फिक्स पोजीशन पे नहीं रहते, अनसर्टेनिटी रहती है, प्रोबेबिलिटी रहती है बच्चों। फिक्स पोजीशन अपन नहीं निकाल सकते क्योंकि पार्टिकल बहुत हल्के होते हैं। तो बस इसके कारण बोर मॉडल फेल हो गया बेटा। तो बोर मॉडल की फेल्योर अपन को पता हो जानी चाहिए कि रीजन फॉर द फेलियर ऑफ द बोर मॉडल। ये नोट कीजिए आप, ये क्यों फेल हुआ। क्यों फेल हुआ बेटा? कि अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द इलेक्ट्रॉन्स मूव इन द फिक्स सर्कुलर पाथ। बोर ने क्या कहा कि फिक्स सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, बट इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फिक्स्ड अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फिक्स होनी चाहिए, ठीक है ना। लेकिन अपन ने पढ़ा है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा है बेटा, बट विच इज नॉट एक्सप्लेन बाय अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं समझा पाया फिक्स पोजीशन, क्योंकि पार्टिकल इतना हल्का है कि मोमेंटम ही नहीं है उसका। तो मोमेंटम कहां से आएगा रे? मोमेंटम मास ही इतना हल्का होता है इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स, तो फिक्स पोजीशन हो कैसे सकते? हल्का। और डी ब्रॉगली ने भी कह दिया था कि जो है वो हल्के वाले पार्टिकल्स जो होते हैं उनका ही वेवलेंथ होता है। वेव नेचर को समझाया डी ब्रॉगली ने, बोर ने नहीं समझाया। तो ठीक है ना, ये भी है बेटा प्रिंसिपल। एंड वेव नेचर ऑफ आल्सो नॉट एक्सप्लेन बाय बोर मॉडल। तो बोर मॉडल ने बेटा वेव नेचर को भी नहीं समझाया। तो प्यारे बच्चों, अब अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और बोर मॉडल को मिलाकर के एक नया प्रिंसिपल आया, नया मॉडल जो आज का मॉडर्न जो है मॉडल है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो अब आपको हम क्या पढ़ेंगे? अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को स्टडी करेंगे प्यारे बच्चों। नया मॉडल शुरू कर रहे हैं बेटा, उसका नाम क्या है? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। इट इज बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑफ द हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल एंड डी ब्रॉगली कंसेप्ट। दोनों को कंसेप्ट को मिला के एक नई साइंस बनाई गई, उसका नाम है क्वांटम मैकेनिक्स। जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती थी वो केवल वेव को बताती थी और वेव और पार्टिकल के नेचर को नहीं बताती थी। तो एक नया एक्सप्लेनेशन आया है और वो नई ब्रांच ऑफ साइंस डेवलप की गई बेटा। और वो क्या थी? ए न्यू, ध्यान देना, ए न्यू ब्रांच ऑफ साइंस। इनके कंसेप्ट एक नई साइंस बनाई गई which takes the dual nature of matter in the consideration। तो पहले के मैटर का भी ड्यूल नेचर हो सकता है, इसका कंसिडरेशन पहले किसी ब्रांच ने नहीं लिया था। एंड यूज ऑफ कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल और डी ब्रॉगली कंसेप्ट को मिलाकर के एक नई साइंस बनाई गई नॉन एज क्वांटम मैकेनिक्स। तो आप पूछेंगे क्वांटम मैकेनिक्स क्या होती है? तो अपन बता सकते हैं कि बेटा दोनों प्रिंसिपल्स के कंसेप्ट को मिला के एक नई साइंस बनाई गई थी। इट इज डेवलप्ड बाय इरविन श्रोडिंगर। श्रोडिंगर ने बनाई थी। किसने? श्रोडिंगर। इरविन श्रोडिंगर ने इक्वेशन बनाई थी। ये एक इक्वेशन भी लिखेंगे अपन, इसका नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो इट इज डेवलप्ड बाय द श्रोडिंगर इक्वेशन। इट इज बेस्ड ऑन द वेव मोशन एसोसिएटेड विद पार्टिकल। पार्टिकल नेचर और वेव नेचर के साथ एसोसिएशन से बनाई गई बच्चों। और इट एक्सप्लेन द 3D पाथ अराउंड द न्यूक्लियस। अब तक तो बोर मॉडल ने कहा था कि जो है इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर डेफिनेट पाथ में चक्कर लगाता है प्यारे बच्चों, लेकिन अब नई चीज आएगी कि 3 डायमेंशनल 3D एक्सिस पर ये बात होती है। और वो इक्वेशन से पता चल जाएगा 3 डायमेंशन कौन से? एक्स एक्सिस, वाई, जेड। जानते हैं 3D क्या होता है? 3D का नॉलेज होना चाहिए बेटा। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड। यानी इलेक्ट्रॉन एक डेफिनेट पाथ में चक्कर नहीं लगाते साहब, गोल 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 नहीं। वो 3 डायमेंशनल पाथ में 3D एक्स, ठीक है ना, एक्स वाई जेड, ये होता है 3D पाथ। तो इस पर बेस्ड होती है एक इक्वेशन है बेटा, उसका नाम है श्रोडिंगर इक्वेशन। तो श्रोडिंगर इक्वेशन क्या है वो देखिए, आप लिखिए साथ साथ में। एक डिफरेंशिएटेड, ठीक बेटा, और एक होता है आपके डिफरेंशिएटेड इक्वेशन होती है, डी लिखा हुआ, डी साइन, डी स्क्वायर साइन अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साइन। मैथमेटिक्स वाले जानते हैं, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन मैथ्स में आते हैं। फिर आपको तो एक इक्वेशन याद करनी है जिसमें एक्स वाई और जेड कोऑर्डिनेट आता है। एक्स आ गया या वाई आएगा, ठीक है ना। डी वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साइन डी जेड स्क्वायर। यहाँ एक्स क्या है, वाई क्या है, जेड क्या है, ये 3 कोऑर्डिनेट्स है। क्या है? 3 कोऑर्डिनेट। ये देखो एक्स वाई और जेड 3 कोऑर्डिनेट, 3D पाथ, है ना, ठीक है ना। ये हो गया आपके। उसके बाद में बेटा ये तो 3 कोऑर्डिनेट्स हो गए। उसके बाद में इसमें क्या लेना है? ये फिक्स इक्वेशन है बेटा, 8 पाई स्क्वायर m
उसके बाद h स्क्वायर, एच प्लैंक कांस्टेंट, E माइनस वी साइन इक्वल्स टू 0। ये इतनी बड़ी इक्वेशन है बेटा, इसमें आपको नॉलेज होना चाहिए। E क्या है, एनर्जी है, V क्या है, ये तो टोटल एनर्जी है, ठीक है ना, और H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। तो इस इक्वेशन से मुझे या आपको जो पता लगाना है वो क्या है कि कोऑर्डिनेट्स है। इसमें मेन हीरो जो एक आया उसको बोलते हैं साइन, साईं भगवान या साईं राम, साइन इसको बोलते हैं वेव फंक्शन। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है। पूछेंगे व्हाट इज साइन, तो आपको पता होना चाहिए इट इज मैथमेटिकल फंक्शन। ये एक मैथ्स का ऑपरेटर है बेटा, एक मैथ्स की अपन कह सकते हैं रिजल्ट है बेटा। तो साइन नॉन एज वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन का क्या काम है, इसका काम है प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताता है, एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। साइन जितना ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। तो बहुत सिंपल बात है, इट इज ए नॉन एज वेव फंक्शन, इट इज ए मैथमेटिकल फंक्शन। ये मैथमेटिकल फंक्शन होता है और इसका सॉल्यूशन अपन नेट से निकालते हैं, ठीक है ना। इट्स साइन स्क्वायर जो बेटा, ठीक है ना, तो ये हो गया स्क्वायर ऑफ द साइन, स्क्वायर ऑफ साइन, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ साइन इन्फॉर्म अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। ये जहां पर ज्यादा होता है वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। अबाउट इट इन्फॉर्म अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। तो जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं वहां साइन स्क्वायर क्या होगा बेटा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन की साइन स्क्वायर की जहां मैक्सिमम वैल्यू पे वहां इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो प्यारे बच्चों, इतनी पढ़ाई की, मूर्स मॉडल बनाया, लेकिन फाइनल मॉडल बहुत आसान है बेटा। और वो क्या है फाइनल मॉडल, देखिए फाइनल मॉडल आपके आ रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, और वो है बेटा कि मान लीजिए न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिला है। ये प्रोबेबिलिटी इलेक्ट्रॉन अनसर्टेन पोर्शन है, तो जहां इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है अराउंड द न्यूक्लियस, इसी को केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं बेटा, एक उपात हो गया। ये आपके सिंपल सा बात है। यहाँ पर साइन स्क्वायर क्या होगा, मैक्सिमम। तो जहां पर साइन स्क्वायर मैक्सिमम होता है वहां इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट होता है। तो साइन का ये काम है कि जहां साइन की वैल्यू ज्यादा होती है वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, और केमिस्ट्री उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। तो पहली बार एक नया वर्ड आया है ऑर्बिटल। व्हाट इज ऑर्बिटल, ए प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम। न्यूक्लियस के चारों ओर का वो स्थान जहां पे इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं उसे ऑर्बिटल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं, तो बोर्स मॉडल ने तो क्या दिया था, ऑर्बिट, और नया वर्ड कौन सा आया है, ऑर्बिटल। पूछेंगे ऑर्बिटल क्या है, तो आपको कहना है इलेक्ट्रॉन घूमने का 3D पाथ, इलेक्ट्रॉन के सर्कुलेट करने का 3D पाथ है। और जहां मैक्सिमम साइन स्क्वायर होता है उसी को ऑर्बिटल कहते हैं। और न्यूक्लियस में साइन स्क्वायर क्या होगा, मिनिमम, कम होता है। और सही बात है, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन नहीं होते न्यूक्लियस में, इलेक्ट्रॉन तो बाहर चक्कर लगाते हैं। तो ये बहुत छोटा सा बहुत प्यारा सा मॉडल है, द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो एटम का जो मॉडर्न मॉडल, ये बहुत छोटा सा मॉडल था। और एक नई डेफिनेशन आ चुकी बच्चों, ऑर्बिटल। तो लास्ट वीक ऑर्बिटल की डेफिनेशन बहुत ज्यादा आती है एग्जाम में। तो ऑर्बिटल की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, प्लेस अराउंड द न्यूक्लियस। तो लिख दीजिए आप मेरे साथ साथ ऑर्बिटल की डेफिनेशन, ए प्लेस अराउंड द nucleus where probability of finding electron maximum, electron is maximum कितनी, 90 to 95%, known as orbital। तो आप सबको
पूछेंगे ऑर्बिटल क्या है? एक ऐसा प्लेस जहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा मिलते हैं न्यूक्लियस के चारों ओर, और वो कहाँ मिलते हैं? जहाँ साइन स्क्वायर वेव फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? जहां वेव फंक्शन ज्यादा होते हैं वहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं। वेव फंक्शन कैसे निकालते हैं? वो मैथमेटिकली निकालते हैं, मैथ्स के द्वारा निकालते हैं। एक इक्वेशन आती है मैथ्स की, उससे कैलकुलेशन करते हैं। वो आपके लेवल का है नहीं, आपको तो ये पता लगाना है कि जहां ऑर्बिटल होता क्या है कि जहां इलेक्ट्रॉन की तरफ क्लाउड जाता होता है चारों तरफ, वही ऑर्बिटल होता है बेटा। और एक आता है नॉड, बिल्कुल नोडल प्लेन, या नोडल क्या होता है? नॉड क्या होता है? नॉड बिल्कुल जस्ट उल्टा इसका, न्यूक्लियस के चारों ओर का वो प्लेस जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं, उसको केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? उसको नोडल बोलते हैं या नोड बोलते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। तो जैसे बहुत सिंपल सी बात सिखा दूं, नोडल प्लेन को भी आपको सिखा सकता हूं कि ये न्यूक्लियस है, मान लीजिए ये जहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे ये क्लाउड, तो ये बीच की जगह जहां इलेक्ट्रॉन नहीं है उसको क्या बोलते हैं? नोडल सरफेस। तो नोडल सरफेस की डेफिनेशन भी आप बता सकते हैं, न्यूक्लियस के चारों ओर का वो प्लेस जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसे हम नोडल क्या बोलते हैं बेटा? नोडल सरफेस। और ऑर्बिटल जहां इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं ऑर्बिटल। तो पढ़ेंगे अब डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, आता है एग्जाम में। तो नया वर्ड आ गया है बच्चों, ऑर्बिटल। हाँ बेटा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस। तो बिल्कुल सिंपल है, ऑर्बिट इट इज द सर्कुलर पाथ ऑफ अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। ये सर्कुलर पाथ है, केवल गोल गोल घूमना। कहां से आया बेटा? इट इज गिवन बाय बोर कंसेप्ट। किसने दिया था ये? बोर मॉडल में। तो ये होता है ऑर्बिट। और ऑर्बिटल क्या है? इट इज नया कॉन्सेप्ट, ये श्रोडिंगर इक्वेशन से आया है, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आया है। इट इज द 3 डायमेंशनल पाथ, ठीक है ना, 3D पाथ, या फिर स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के चारों ओर का वो स्पेस, स्थान है ना, वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो स्थान जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलते हैं उसको ऑर्बिटल बोलते हैं। तो फर्स्ट कंसेप्ट ये कहां से आया ऑर्बिटल का? 3D कंसेप्ट है। और कौन सा आया? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल से आया है, जबकि ये तो बोर थ्योरी ने दिया था। तो यहां लिख सकते हो, इट इज गिवन बाय बोर मॉडल, इट इज गिवन बाय क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो फर्स्ट डेफिनेशन क्या है बेटा? और याद दिला दो बेटा, ऑर्बिट कौन से होते हैं? सब जानते हो ऑर्बिट कौन से होते हैं? के एल एम एन, वो बात फिक्स वाले, के एल एम एन वो। और ऑर्बिटल कौन से होते हैं? एसपीडीएफ। कौन से होते हैं? एसपीडीएफ जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2n² पढ़ा अपन ने पहले। ऑर्बिट में कितना आते हैं? यहाँ 2n² वाले, इसमें 2 आते हैं, इसमें 8 आते हैं, इसमें 18 आते हैं, इसमें 32 आते हैं। ये 2n² जो है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन आता है, लेकिन मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज 2 ओनली। तो एक डब्बा बनाएंगे, ऑर्बिटल को दिखाने का तरीका एक बॉक्स है बेटा, और एक बॉक्स में केवल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, एक सीधा और एक उल्टा। सीधे भी नहीं भरेंगे, आगे पढ़ाई आने वाली है, सीधा वाला गलत है, क्योंकि सेम वाले रिपल्शन कर जाएंगे। एक सीधा भरना और एक उल्टा भरना हमेशा, ठीक है ना। ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो फिल करोगे वो हमेशा कैसे भरोगे? 2 ही भरोगे। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में 2 ही आते हैं, और एक सीधा और एक उल्टा भरता है। एक लॉ आगे आने वाली पढ़ाई में आएगा। और तीसरा है, ऑर्बिटल डू नॉट गिव एनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी। ऑर्बिट की कोई डायरेक्शन प्रॉपर्टी नहीं, केवल गोल गोल घूमने को दिखाता है इसमें, एक्सेप्ट ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल गोल होता है, अपन शेप पढ़ेंगे उसमें, केवल बाकी वाले सब डायरेक्शनल होते हैं। पी कैसा होता है? एस तो होता है गोल, है बेटा। एस ऑर्बिटल होता है स्फेरिकल, और ये होता है डंबल शेप, तो डायरेक्शन हो गए 2 डायरेक्शन। इसी तरह से डी होता है डबल डंबल, 2 डंबल होते हैं। तो डबल डंबल जो है वो ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर जस्ट अभी नेक्स्ट अपन यही लेते हैं, स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्बिटल ही लेता हूं मैं अब। तो प्यारे बच्चों, इनके डायरेक्शनल प्रॉपर्टी होती है, एस के अलावा, एस गोल गोल होता है। तो ये है बेटा डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। क्लियर डिफरेंस आता है। तो अब अपने पढ़ाई चलेगी ऑर्बिटल्स और उनके डायग्राम। तो प्यारे बच्चों, ऑर्बिटल के शेप देख लेते हैं। ये तो इनका प्रूव होगा क्वांटम नंबर्स में, लेकिन इनके शेप कैसे डिसाइड हुए, साइंटिस्ट ने कैसे बनाया बेटा? कि देखो, मेन हीरो कौन सा है? साइन। साइन क्या होता है? वेव फंक्शन होता है। ये क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी, न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन होंगे या नहीं। तो साइन और आर में ग्राफ खींचे उन्होंने काफी। तो मान लीजिए एक सर्किल है, मान लीजिए
ये है बेटा न्यूक्लियस। अब मान लीजिए इसमें ये रेडियस r1 डायरेक्शन हो गया, ये r2 डायरेक्शन हो गया, ये r3 डायरेक्शन हो गया मान लीजिए। तो r1 डायरेक्शन में क्या देखा कि एक फिक्स प्लेस पे मैक्सिमम वैल्यू आई साहब इसकी इलेक्ट्रॉन साइन की वैल्यू साइन स्क्वायर ले लो। साइन स्क्वायर बताता है इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है। तो अपन डिफरेंट डायरेक्शन में रहता है, इस डायरेक्शन में देखा तो भी आपके क्या होगा बेटा, ग्राफ कैसा है, मैक्सिमम वैल्यू आई, इस तरह का ग्राफ है ना, आर और रेडियस है ना, तो जहां इलेक्ट्रॉन एक फिक्स इस पे मैक्सिमम वैल्यू आई वैसा का वैसा ले लो आप ग्राफ। ये बना देता हूं मैं आपके, मान लीजिए ऐसा ग्राफ आया है इसमें, है ना, यहाँ प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। फिर मैंने क्या देखा, R2 डायरेक्शन में घुमा के इधर R2 डायरेक्शन में लिया साइन स्क्वायर का, ये भी ग्राफ ऐसा है, और R3 डायरेक्शन में लिया साइन स्क्वायर का, वो भी ऐसा ही आया, ये इधर। तो यूं बताओ मुझे कि न्यूक्लियस की जो है एक फिक्स डिस्टेंस पे, रेडियस पे सब ग्राफ एक जैसा है। इससे क्या प्रूव हुआ कि न्यूक्लियस पे एक फिक्स डिस्टेंस पे रेडियस पर वो इलेक्ट्रॉन की क्लाउड मिला। तो जब फिक्स डिस्टेंस होती है, रेडियस कांस्टेंट होती है बेटा, रेडियस वही और इलेक्ट्रॉन वैसा कैसा ग्राफ आए, तो पता चला कि गोल है, क्योंकि सब तरफ रेडियस बराबर है। तो इस तरह से डिसाइड हुआ एस ऑर्बिटल कैसा है रे बच्चों, स्फेरिकल। कैसा है, गोल गोल। स्फेरिकल क्यों है, क्योंकि सब डायरेक्शन में साइन स्क्वायर और आर देखा वैसा का वैसा है मिला, हर डायरेक्शन में उतनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मिली। इसी तरह से पी जो है, पी का ग्राफ कैसा है कि साइन स्क्वायर और रेडियस में ग्राफ खींचा तो एक बार क्या था बेटा 0, फिर ये मैक्सिमम, फिर 0, फिर वापस मैक्सिमम, फिर ये 0। तो साइन स्क्वायर या मैक्सिमम मिला 2 जगह और यहाँ 0 मिला। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान देना कि ये इससे कंक्लूजन कैसे निकालता है कि डंबल कैसे बना, कि मान लीजिए इस पॉइंट पर है 0, ये मैक्सिमम, वापस 0, वापस मैक्सिमम और वापस 0। तो यहाँ क्या हुआ, साइन स्क्वायर 0 इलेक्ट्रॉन ये वाला, यहां से स्टार्ट हुआ ये मैक्सिमम, यहां पर यहाँ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ साइन स्क्वायर मैक्सिमम ये रहा, साइन स्क्वायर मैक्सिमम इधर। तो इस तरह से डंबल बना। तो अपनी मर्जी से शेप नहीं बनाए, गोल बना लो, डंबल बना लो, नहीं, ये सब मैथमेटिकली प्रूव चीजें हैं। और इसलिए अपन कहते हैं बेटा एस गोल होता है। अरे गोल क्यों होता है, ये सब मैथ्स है, सारी साइंस है। तो न्यूक्लियस के चारों तरफ हर डायरेक्शन में रेडियस किसकी सेम होती है, कि गोल की होती है, तो गोल होगा। इसमें मैक्सिमम 0 0, वापस मैक्सिमम, वापस मैक्सिमम। तो इस तरह से डबल बना। इसी तरह से डी का जो शेप होता है वो है डबल डंबल। क्या होता है, तो आपसे पूछेंगे पी ऑर्बिटल का शेप बताओ, तो पी का आपको क्या बताना है, डंबल। डंबल नहीं होता बीच में से पतले और उठाते हैं बॉडी बनाने के लिए, डंबल, ठीक है ना। और डबल डंबल कैसा है, डी का शेप है। तो ये सब मैथमेटिकली प्रूव चीजें हैं, और वो है डबल डंबल। ये है आपके डी ऑर्बिटल। डी आप स्मॉल लेना बेटा, एस ये डी। और एफ कैसा होता है, एफ कॉम्प्लेक्स है। मुझे भी पता नहीं है अभी, तो मुझे भी पता नहीं, 3D कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स ही रखना है आप कहीं डायग्राम, ठीक है ना। तो शेप आपका एस का गोल, पी का कैसा डंबल, और डी का डबल डंबल। अब इनके आगे ओरिएंटेशन आएंगे, भाई डंबल तो है, डंबल किस तरफ हो सकता है, तो वो आगे क्वांटम नंबर्स पढ़ने के बाद समझ में आएगा। तो अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पढ़ाई शुरू हो रही है, उसका नाम है क्वांटम नंबर्स। प्यारे बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज शुरू हो रही है बेटा, क्वांटम नंबर्स। तो इंपॉर्टेंट लगाएं पहले, और उसको पॉज करके इसकी डेफिनेशन जरूर नोट कर लें। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब 12th में भी काम आनी। तो क्या है क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर वो है बेटा जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को बता देता है, पूरी उसकी लोकेशन बता देता है। जैसे कोई आदमी घर में है, घर में वो किस कमरे में है, किस कमरे में कैसे सोया हुआ है, सारी पोजीशन उसकी इलेक्ट्रॉन की बताने वाली 4 नंबर होती है। उस 4 नंबर को कहते हैं क्वांटम नंबर्स, जो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती है बेटा, डेफिनेशन से सीख जाएंगे। बहुत मस्त है बच्चों। तो देखिए, ए सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, 4 नंबर का ऐसा सेट with the help of which we can get complete information about the all electron in atom। इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एटम्स हैं, ये देखिए ना, ये एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सारे की पोजीशन बताने वाली होती है कौन, क्वांटम नंबर। लाइक ऑर्बिट, पहली क्वांटम नंबर होती है बेटा 4 होती है, N L M S
सबसे होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मेन, वो होती है n। इट इन्फॉर्म अबाउट द ऑर्बिट, किस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। तो लाइक ऑर्बिट यानी उस सेल को बता देती है, साइज जिसको अपन कह सकते हैं। दूसरा बताती है ऑर्बिटल, यानी उसका शेप बताने वाला ऑर्बिटल होता है, वो दूसरी क्वांटम नंबर होती है l। और तीसरी क्वांटम नंबर होती है m। m होती है बेटा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट इन्फॉर्म अबाउट द ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल, किस स्पेस में घूम रहा है, तो कहाँ x पे है कि y पे, उसको बोलते हैं ओरिएंटेशन। 3D में वो कहाँ घूम रहा है, वो इंफॉर्मेशन कौन देती है, तीसरी क्वांटम नंबर होती है m। और एंड दैट द ऑर्बिटल एंड स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, स्पिन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज, उसकी इंफॉर्मेशन देने वाली चौथी होती है स्पिन क्वांटम नंबर कॉल्ड क्वांटम नंबर्स। तो 4 क्वांटम नंबर्स का ऐसा सेट जो इलेक्ट्रॉन्स के ऑर्बिटल्स की पोजीशन को बताता है, उसकी साइज को बताता है, उसके ऑर्बिटल को बताता है और उसके ओरिएंटेशन को बताता है कहाँ घूम रहा है, और स्पिन की इंफॉर्मेशन देती है। वो 4 क्वांटम नंबर होती है। सिंबल क्या है, NLMS। NLS की फुल फॉर्म क्या है बेटा, सबसे पहली है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथी स्पिन क्वांटम नंबर। तो डेफिनेशन लिखिए और फिर 4 टाइप्स की कौन से उसके नाम लिखते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके लिखना है। अब चारों के नाम बता देता हूं। तो चारों क्वांटम नंबर्स कौन कौन सी है, NLMS, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरी L, ठीक है ना, तीसरी M और चौथी S, NLMS। ओके, N किसका सिंबल है, फिक्स है। N दिखाती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल हो गई, मेन हो गई, प्रिंसिपल का रूम है जैसा, उसके बाद टीचर कौन सा है, किस क्लासरूम में, सब पता चल जाएगा आपको। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताती है, ये सेल की इंफॉर्मेशन देती है, वो किस ऑर्बिट में घूम रहा है ये इंफॉर्मेशन मिल जाती है किससे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से। ये डिसाइड कर देती है साइज को। दूसरी क्वांटम नंबर होती है L, उसका नाम है एजीमुथल क्वांटम नंबर, AZI मुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर। ये इसको कैसे दिखाते हैं बेटा, L से दिखाते हैं। और ये किसकी इंफॉर्मेशन देती है, ऑर्बिटल की, यानी सेल के अंदर एक तरह से सब सेल किस ऑर्बिटल में घूम रहा है। ऑर्बिटल जानते हो 4 ऑर्बिटल है, SPDF की इंफॉर्मेशन देने वाली कौन सी है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। फिर जैसे हो गया प्रिंसिपल हो गया अपने स्कूल का, उसके बाद में उसका टीचर का है, अब टीचर किस रूम में है उस ओरिएंटेशन की इंफॉर्मेशन देने वाली ये है। और वो होती है M मतलब होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। कौन सी होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथी कौन सी होती है बेटा, जो स्पिन के इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूमता है ना, क्लॉकवाइज घूमता है या एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, जैसे वॉशिंग मशीन में स्पिन होता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की इंफॉर्मेशन देने वाली होती है इन स्पिन क्वांटम नंबर। तो बच्चों हाउ मेनी क्वांटम नंबर्स, 4 क्वांटम नंबर्स पूरी इलेक्ट्रॉन की लोकेलिटी लोकेशन को बताने वाली होती है 4 क्वांटम नंबर्स, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।